है why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic that is large scale of charge। लार्ज स्केल ऑफ चार्ज पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर किया जाता है, ऐसा क्यों? बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल का मतलब हो गया बड़ा पैमाना, बड़ा पैमाना पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको हम देते हैं। जैसे कहीं चौक पे फायरिंग हुआ, बंदूक का गोली कोई चलाया, 3-4 बार फायरिंग हुआ, तो आप आवाज सुनिएगा तो काउंट कर सकते हैं कि फायरिंग 3 बार हुआ है या 4 बार हुआ है। और कुछ देर से फायरिंग सुना रहा है आपको लगातार, तो आप काउंट नहीं कर पाए। तो अगर बड़े पैमाना पे कहीं पे फायरिंग हो तो हम कहेंगे कि बाप रे, गोली लगातार चला है, गोली लगातार चला है, गोली कंटिन्यूअस चलते रह गया है, ऐसा सुने हैं ना? वही बात है। आवेश क्या है? चार्ज का मैंने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं Q बराबर NE वाले फॉर्मूला से। लेकिन जब स्थानांतरण बहुत ज़्यादा होने लगे इलेक्ट्रॉन का, जो काउंटेबल नहीं हो, लगातार इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वहाँ का स्थानांतरण कंटिन्यूअस है, या जिस बॉडी पे जा रहा है वो बॉडी पर जो आवेश है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि उसको हम काउंट नहीं कर सकते। बड़े पैमाना पे तो हम काउंट नहीं कर सकते। अब इस बात को लिख कर समझाना है, इस बात को लिख कर समझाना है। ये बात समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। मैंने लार्ज स्केल पर या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है, उसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज उसमें नहीं लगाते हैं हम लोग, उसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। वहाँ पे लगातार चार्ज है, इतना चार्ज है, उसको Q बराबर एनी वाले फार्मूला का वहाँ उपेक्षा कर लेते हैं। इसका मतलब ये फार्मूला गलत नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पे हम कहने की गिनती हमको आता है, तो कहीं 10 वो फायरिंग हुआ बंदूक से तो हम गिन लिए, लेकिन लगातार फायरिंग होती जा रहा है, होती जा रहा है, होती जा रहा है, होते जा रहा है, 21-47 लिए हुए धड़ाधड़ फायरिंग हो रहा है, तो कहेंगे कि कंटिन्यूअस फायरिंग हो रहा है। तो वहाँ पे गिनती हमारा गलत हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन हम वहाँ गिन नहीं सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि लगातार कंटिन्यूअस शब्द उसके लिए बना हुआ है। वही बात है यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, लिख लेंगे ऑन लार्ज स्केल या मैक्रोस्कोपिक लेवल बड़े पैमाने पर, इसका हिंदी हुआ बड़े पैमाने पर, ये जो फॉर्मूला होता है Q बराबर NE होता है ना, Q बराबर NE, यहाँ से N निकालेंगे तो Q बाई E होगा। अब चूंकि चार्ज बड़े पैमाने पे तो बहुत ज़्यादा है, अधिक है, और इलेक्ट्रॉन जो है E, इसका मान तो फिक्स है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा राशि है। और इसे डिवाइड करेंगे तो N का मान जो है वो बहुत बड़ा मिलेगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगा। तो बहुत ज़्यादा आएगा तो हम वहाँ पे कंटिन्यूअस मान लेंगे, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम 1 कूलम आवेश पर ही सोच रहे हैं, 1 कूलम आवेश ले लिए, 1 कूलम आवेश बहुत ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन का मान हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें हम इलेक्ट्रॉन का संख्या तनी निकालना चाह रहे हैं, जबकि 1 कूलम लिए हैं। हम 1000 कूलम 200 कूलम ऐसे चार्ज रहे, उस समय क्वांटाइजेशन का हम लोग वहाँ से क्वांटाइजेशन का उपेक्षा करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नहीं लगाते, हम लोग मान लेते हैं कि वह कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चारों तरफ चार्ज जो है सेम है और बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसके लिए अलग कुछ व्यवस्था है, आगे हम बताएंगे। चार्ज डेंसिटी पढ़ना है हम लोगों को, आवेश घनत्व, और उसमें उसका कंसेप्ट मिलेगा। अभी हम 1 कूलम चार्ज लेकर बता दे रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें कितना होता है। 10 कूलम 20 कूलम बड़े पैमाने पर अगर चार्ज को हम सोचेंगे तो वहाँ पे काउंट करना, काउंटिंग इतना ना बड़ा हो जाएगा कि हम कंटिन्यूअस कंसीडर कर लेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ध्यान से देखिएगा, हम 1 कूलम ले लिए, फिर डेसिमल हटेगा, कूलम से कूलम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/16 गुना 10 के पावर 19, भाग दे दीजिए 5 दूना 10, 8 दूना 16, 0.5
50 हो गया, 8 छक 48, 49 50 2 20, 8 दूना 16, 4 20, 8 बचे 4 गुना 10 के पावर 19। ये जानते हो कितना हो जाएगा? 625 गुना 10 के पावर, डेसिमल हटाने के लिए 3 गो इसमें से 0 खर्चा हो गया होगा, 10 के पावर 16। अभी 625 पर 16 गो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना राशि आएगा, इतना आएगा, इतना इलेक्ट्रॉन। इसी पे अगर 1 कूलम्ब आवेश है, इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अब इकाई दहाई कर लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील संख 10 संख महासंख, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया। ये आपसे काउंट भी नहीं होगा, इतना इकाई दहाई आप सीखे हो उससे काउंट भी नहीं होगा। सो इस प्रकार फॉर लार्ज स्केल चार्ज इज कंसीडर एज कंटिन्यूअस, तो उसको हम लोग संतत मानते हैं कि वो कंटिन्यूअस है, मतलब उस पे बराबर बराबर चार्ज किसी बॉडी पे है, और इस हिसाब से है कि उसको हम काउंट नहीं कर, क्योंकि हम लोग का गिनती कुछ हद तक समाप्त हो जाता है। संख महासंख उसके बाद तो पते नहीं है, वैसे आप काउंट कीजिएगा इकाई दहाई से थोड़े पता चले कि 1 कूलम लिए, अगर 10 कूलम लिए रहते 20 कूलम लिए रहते तो वो संख्या और बढ़ता, जब 1 कूलम में उतना है। तो बड़े पैमाने पे आवेश को हम लोग संत मानते हैं। इसलिए इस प्रकार बड़े पैमाने पर आवेश को संतत माना जाता है। यहाँ अर्थ नहीं रहा है, हम यहाँ लिख देते संतत माना जाता है, माना जाता है, कंटिन्यूअस माना जाता है। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब आप समझ गए हैं कि लगातार। की बात बुझाया कि फिर से समझाएं, बोला जाए कमेंट करके। बड़े पैमाने पे तो चार्ज बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ बहुत छोटा राशि होता है, डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा राशि आएगा, बहुत बड़ा राशि आएगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकें, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूअस है, वहां पे लगातार है, बहुत ज्यादा है, ऐसे बोल सकते हैं। समझ गए हैं? देखिए अब अगला क्वेश्चन आपकी किताब का, इसमें थोड़ा सा और जोड़ देना। सो मैंने इस प्रकार इन लार्ज स्केल वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रकार बड़े पैमाने पर आवेश का क्वांटमीकरण की उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर, आप एनसीईआरटी टोटल बना लेते हो ना तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा की जाती है। बड़े पैमाने पे